नमस्कार, मैं मनीष आज आपके बीच पंचायत चुनाव की पूर्व संध्या पे एक बार फिर से एक संदेश लेकर आया हूं और एवं जिला प्रशासन का नेतृत्व जिस प्रशासनिक पदाधिकारी यानी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में है, उसके कुछ कारनामों से आपको परिचित कराता हूं। मैं एक सूचना के साथ यह भी बता दूं कि वोट देने आप जाइए तो अपने रिस्क पे जाइए। आपकी अगर हत्या हो जाती है, बम बारूद चलते हैं, गोलीबारी चलती है, इसके लिए जिला प्रशासन तैयार नहीं है। यह लगातार आप देखते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ हत्याओं का सीजन चलता है। कल एक ताबड़तोड़ प्रक्रिया की गई वैशाली के जिलाधिकारी उदिता सिंह के द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक मनीष के द्वारा। क्या किया गया वह आपको मैं दिखाऊंगा और मेरा प्रयास होगा कि आप देखते भी रहिए, इस बात को समझते भी रहिए कि जिस प्रकार से आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पे कुछ पे कार्रवाई अचानक अंतिम दिन होता है। कुछ रैलियों पे अचानक धावा बोल करके डराया जाता है लोगों को, आम बच्चे का गाड़ी कब्जा किया जाता है। जो लोग किसी मुखिया का, जिला परिषद का, किसी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में अपने गाड़ियों पे बैनर पोस्टर लगा के जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यह कहा जाता है कि परमिशन नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक यह नहीं बताते हैं कि उनको परमिशन किसने दिया है कि दारू की सप्लाई हर घरों में करवा दी जाए। आप लगातार देख लीजिए और आप सभी देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं उन्हें यह पता है कि उनके पड़ोस में बैठे हुए लोग, उनके घरों में बैठे हुए लोग अभी भी शराब दारू मज़े से पी रहे हैं। और पंचायत चुनाव में शराब की कितनी पूछ है, ये कहाँ से आती है, यह डीएम उदिता सिंह नहीं बताएंगे और मनीष यहाँ के पुलिस अधीक्षक नहीं बताएंगे। लेकिन धारा 144 का आचार संहिता का जो रूल है, उसके लिए कल एक डराने का, यह एक नाटक है, नौटंकी हुआ जो जिसे आप सिर्फ डराना कहा जाए कि आम पब्लिक में यह डर दिखा दिया गया कि हम सक्रिय हैं। लेकिन मैं खुद हमेशा कहा हूं और मैं चैलेंज देता हूं कि ये वैशाली डीएम और एसपी एक नंबर के 420 है, फ्रॉड हैं। एवं साथ ही साथ यह समझिए कि मैं एक पत्र भी आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। यह पत्र है पंचायती राज पदाधिकारी का, बिहार सरकार के द्वारा, जिसके डायरेक्टर हैं विजय रंजन, भारतीय प्रशासनिक सेवा उनका लगा हुआ है। सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यह सूचित किया गया है 2021 के संबंध में, जिसमें यह कहा गया कि पीठासीन पदाधिकारी यानी मतदान कराने वाले लोग, उसमें ट्रेनिंग देने वाले लोग के लिए जो मानदेय, जो सहयोग राशि की जो बात है, जो आप कहें कि उसके लिए पेमेंट है उस पीरियड के लिए, उसकी जो सूची दी गई। जब कल आज आपने सबने पेपर में भी पढ़ा होगा, आपने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से हंगामे हुए हाजीपुर प्रखंड के अंदर। फिर डीएम एसपी गए, पैदल गए, क्योंकि जाम की स्थिति कितनी भयावह थी, कोविड का पालन कितना अच्छा हो रहा था, वो आपको मैंने कल भी दैनिक हरिपुर के माध्यम से दिखाया और आज भी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे इस सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि एक पीठासीन अधिकारी पदाधिकारी के लिए 3500 रुपये का 3250 रुपये का उनका फी स्ट्रक्चर है, जो कि जिलाधिकारी ने, ये जिलाधिकारी वैशाली का पत्र मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जिलाधिकारी वैशाली का पत्र है, जिसमें स्पष्ट रूप से 2750 रुपये यानी 500 रुपये जिलाधिकारी वैशाली के सिग्नेचर से दलाली का काट लिया गया। यह पत्र है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार सरकार के पंचायती राज पदाधिकारी का पत्र, डायरेक्टर का पत्र, निदेशक हैं उनका पत्र और जिलाधिकारी के पत्र से स्पष्ट है कि 500 रुपये दलाली में, या कहा जाए कि यहाँ जिला में डीएम बन करके बैठे रहने के एवज में
सारे पदाधिकारी अधिकारी जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं चुनाव में, उनके हर एक क्षेत्र में 200, 400, 500 ऐसे काट लिए गए। यह पत्र है या जिलाधिकारी का पत्रांक है 1/8/2021 का पत्र है, जिसको जारी करके उन्होंने यह बताया था कि ये पत्र के अनुसार आपको पेमेंट करना है और पेमेंट किया जा रहा था, जिसके संबंध में जब वहाँ पे पहुँचे हुए अधिकारी पदाधिकारी शिक्षकों एवं जो भी कर्मचारी थे उनको पता चला कि हमारे पैसे काट लिए गए हैं और हमें काट कर पैसे दिए जा रहे हैं, उन लोगों ने हंगामा किया, उन्होंने विरोध किया, सड़क जाम किया। तब जाकर के डीएम आई और बहुत लोगों को आधे से भी कम पैसे दे करके भगा दिया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे सबको पुनः सारे पेमेंट कराए गए। सुनता हूँ मैं, स्पष्ट नहीं है क्योंकि कोई लिखित आदेश नहीं है, इसलिए इसे कि मिल गया होगा इसे आप सत्य न माने, क्योंकि स्पष्ट लिखित निर्णय जिलाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया। जो जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप समझ के देखिए कि कुछ समय पहले, लगभग 3-4 दशक पहले, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो मैं पैसा भेजता हूँ 1 रुपये, वो धरातल पे पहुँचते पहुँचते 15 पैसे के आसपास बच जाता है। वो आप समझ सकते हैं कि आज बैठे हुए वैशाली के जिलाधिकारी, जो लोकतंत्र की जननी के जिलाधिकारी हैं, यह लोकतांत्रिक भूमि है, उस लोकतांत्रिक भूमि पे ऐसा डीएम जो वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए 500 रुपये एवं हर एक पद के अनुसार 400, 350, 400 काट लेते हैं। यह कैसी विडंबना है कि सीधे तौर पे यह दलाली कहा जाए, मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जाए, या आप कहेंगे कि चाटुकारिता की हर सीमा को उन्होंने पार कर दिया। मैं लगातार कहता हूं और अभी भी कहता हूं, चुनाव में मतदान करने तभी जाइएगा जब आपको खुद लगे कि आप सुरक्षित बच के आ जाइएगा। अगर आप में से कोई अगर मर जाता है तो उसके लिए आवाज़ मत उठाइएगा, क्योंकि जैसे ही आवाज़ उठाइएगा, बुलंद करिएगा, आपके मरे हुए परिवार से लेकर के पूरे गांव समाज, रिश्ते नाते, सबके नाम एफआईआर में दर्ज कर दिए जाएंगे। 1000-2000 लोगों पे एफआईआर हो जाएगी। यही इस डीएम और एसपी का करतूत है, फ्रॉडगिरी है और बहुत ही निहायत ही घटिया संवैधानिक स्वरूप है। अब मैं दिखाता हूं वही डीएम नालंदा के, नवादा के जिला पंचायती राज के द्वारा, उनका भी एक पत्र है जो जिलाधिकारी ने जारी करके दिया। यह पत्र नवादा का है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस नवादा जिलाधिकारी के आदेश, यानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम होते हैं, नवादा का जिलाधिकारी का आदेश जो पत्र है उसमें 4 पैसे यानी 4 आना रुपया भी नहीं काटा गया है। पैसा, रुपया छोड़ दीजिए, 1 आना पैसा नहीं काटा गया है। और मैंने वहाँ से भी ये पत्र है एवं वहाँ से भी मैंने पता किया, भुगतान भी 100% नियमावली के तहत किया जा रहा है। आप समझ के देखिए कि वैशाली में जहाँ लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र की जननी कही जाती है भूमि, वहाँ के जिलाधिकारी लिखित तौर पे बेईमानी करते हैं। और अब तक, कल के घटना के बाद अब तक जिलाधिकारी वैशाली में उदिता सिंह बनी हुई है। यह भारतीय लोकतंत्र का चीरहरण के समान ही समझिए। यानी कि पूरी की पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक लॉबी है उदिता सिंह की, जिसमें इस पत्रों का कोई अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि पैसे ये 500 रुपये काट कर किसी न किसी बड़े अधिकारी या नेताओं के घरों को भरने का काम किया जाता। इसमें डीएम का भी होता, बीडीओ का भी होता, सीओ का भी होता, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किसने किया? जो लोग गरीब हैं, या सामान्य रूप से कहा जाए कि जो आदमी मेहनत करके इस धूप में
चुनाव में देश के निर्माण में सहयोग कर रहा है, उनके जो हक चुनाव आयोग दे रही है, उस अधिकार को भी लोग छीनने के लिए यहाँ आईएएस और आईपीएस बैठे हुए हैं। जिस आईएएस आईपीएस बनने पे लोग पूरा दुनिया खुशी मनाता है, गर्व महसूस होता है कि इस बार बिहार से एक लड़का पूरे भारत में टॉपर हुआ है। उस राज्य की स्थिति है कि हम ऐसे डीएम और एसपी से सामना कर रहे हैं जो सीधे तौर पे संवैधानिक तौर पे बेईमान है, जो लीक कर देते हैं कि मैं दलाल और बेईमान हूं। आप देख लीजिए, चुनाव की प्रक्रिया इतनी लंबी समय से चल रही है, जिलाधिकारी ने अब तक किसी भी केस में लगातार हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, अवैध हथियार पकड़े जा रहे हैं, शराब पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब तक जिलाधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो सप्लाई करने में मददगार हैं। मैं अभी कहता हूं, अगर इस जिलाधिकारी और एसपी में हिम्मत है तो किसी भी पंचायत में चला जाए, 30% लोग आज 9 बजे रात के आसपास आप धावा बोल दे किसी एक पंचायत में, आप देख लेंगे कि सारे लोग 30% लोग से ज़्यादा दारू के नशे में झूम रहे हैं। 30% से ज़्यादा लोगों के पास अवैध रूप से पैसे की बंडलें भेजी जा रही हैं। आप जाके तो देखिए, आप कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। आज रात भर वोटों की खरीदी बिक्री होगी। मोदी जी के राज में एक ऐसा नेतृत्व हिंदुत्व का मिला जो सारे हिंदुत्व के आरएसएस के एक संगठन के साथ आज हर क्षेत्र और गली मोहल्ले में हिंदू का संगठन खुल गया, दुकान जैसा खुल गया। लोग हिंदुत्व के नाम पे दुकान चला रहे हैं और हमारे देश के युवा समझदार जो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे बैठ करके मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, वो आज हर एक वोटर से 1500 रुपये अपने वोट को बेचने के लिए मांगते हैं। मैं कई घटनाओं को देखा हूँ। मैं 2 दिन से पंचायतों का दौरा कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, आखिर यह कौन सा तमाशा है, हम किस ओर जा रहे हैं। जिस समाज को आप सबल समाज कहते थे, जाति के आधार पे आप तोड़ कर जिस तरीके से भी आपने संविधान ने हमारा अधिकार दे करके तोड़ा है, उस संवैधानिक स्ट्रक्चर को मैं देख रहा हूँ ग्रामीण स्तरों पे। तो समृद्ध और संपन्न कहे जाने वाली जातियाँ भी, क्योंकि उनका पंचायत अति पिछड़ा है, SC ST के अधीन है, तो किसी भी न किसी प्रकार से आरक्षित है, तब सवर्ण और संपन्न लोग के परिवार के लोग भी अब 1500 रुपये मांगते हैं सीधे तौर पे कि हमें वोट मैं वोट दूंगा तो आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो कीमत देने के लिए और तैयार है। यानी कि सीधे तौर पे पंचायती राज व्यवस्था, यानी कहा कि भारत की चुनावी व्यवस्था, आप याद करिए नरेंद्र मोदी से भी एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उम्र के लोग, बहुत अच्छी राजनीति की समझ रखने वाले लोग इस उम्र में जो 35-36 साल के होंगे, उनको यही नरेंद्र मोदी का काल बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार से पैसे के बदौलत राजनीति की मोड़ तोड़ और सारी नीतियां बदल जाती हैं। 2014 के बाद जिस प्रकार से विधायक और सांसदों को खरीद करके सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है, उसको भी समझने का प्रयास करिए। तो यह साधारण बात नहीं है। भारत की राजनीति शिक्षा विहीन राजनीति होती जा रही है, जिसका परिणाम है कि आज हमारे साथ जो अधिकारी पदाधिकारी और युवा हैं वो भटक गए हैं। और अधिकारी पदाधिकारियों का तो नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि आईएएस कहलाते हैं, आईएएस आईपीएस, और बेईमान हैं, चोर हैं। और सीधे तौर पे इस चोरी का मैं प्रमाण दे रहा हूं कि राज्य सरकार का यह चिट्ठी और जिला प्रशासन का वैशाली का यह पत्र पढ़ लीजिए और नवादा जिलाधिकारी का पत्र पढ़ लीजिए। आपको समझ में आएगा कि वैशाली का जिलाधिकारी बेईमान है, चोर है और सीधे तौर पे कागज पे वो चोरी कर रहे हैं। कमीशन के तौर पे लेते देते तो शायद बहुत बातें खत्म हो जाती, लेकिन चोरी प्रत्यक्ष रूप से कागजों पे की गई है। और अब मैं आपको सुनवाता हूँ, दिखाता हूँ कि कल किस प्रकार से हाजीपुर ब्लॉक जाम था, भीड़ थी और पुलिस की सायरन बजाते बजाते थक गई, क्योंकि वो खुद उस पार्ट का हिस्सा है। क्योंकि जिलाधिकारी बेईमानी कर रही तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम खुद मनीष जो एसपी हैं, यहाँ पुलिस अधीक्षक वैशाली कहलाते हैं, वो साथ
खड़े रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसमें कुछ कमीशन मिला ही होगा। आप समझ लीजिए, तो थानों की तो औकात ही कुछ नहीं बचती है। और किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए, लोग गाड़ी जब्त किए गए, वह भी थोड़ा सा दिखाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए कि किस प्रकार से घटनाएं हुई। हमसे संपर्क करने के लिए 9471439247 पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। किसी प्रकार का संदेश देना हो आप टेलीग्राम पे भी बड़ी से बड़ी वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ पंचायत में होने वाली किसी प्रकार की घटना दुर्घटनाओं के लिए आप मुझसे संपर्क करिएगा। आपको सरकार की सिस्टम से अच्छा मदद आप तक पहुंचाऊंगा। आपको मैं छोड़े जा रहा हूं कल के प्रखंड कार्यालय की फोटो के वीडियो के साथ, और जिलाधिकारी के नेतृत्व में किस प्रकार से आम पब्लिक का गाड़ी का कब्जा किया गया उसको देखिए। आपके सड़कें एनएच पे पुलिस का अतिक्रमण है, उसके लिए वैशाली डीएम को आंख भी नहीं खुलता है, क्योंकि वहाँ से दलाली आ जाती है। आम पब्लिक दलाली नहीं दे पाता है। छोटे छोटे चुनाव में आम पब्लिक जाते आते रहते हैं, उनको परेशानी होती है, किसी के साथ चले जाते हैं प्रचार प्रसार में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। अच्छा उद्योग फलीभूत हुआ है, खिल रहा है, पनप रहा है, और जिलाधिकारी की जय जयकार हो रही है। शुक्रिया, धन्यवाद। अरे आर्मी फोर्स निकल